हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मैथ कर रहे होंगे। तो गाइज आज आप जो है ये बहुत बहुत जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जितने भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सभी को पता ही होगा कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि बहुत बहुत जैन धर्म से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में जो है एक या दो क्वेश्चन जो जरूर बनते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में जो है हर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो है आने वाले एग्जाम के लिए ये आपकी वीडियो बेनिफिशियल होगी। ठीक है, जो भी एच पी जी ओ 965 की तैयारी करे, कंडक्टर की तैयारी करे, एच पी एस आई एच पी पुलिस हो गया या फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जो भी एग्जाम हो गया उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी नए यूजर जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आ जाइए, आज जो है वन लाइनर क्वेश्चन है ये, तो डिस्कस करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 इसका राइट आंसर होगा, 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, तो जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। याद रखेंगे, सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, जैन धर्म में सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में सबसे अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। क्या नाम था? सबसे अंतिम तीर्थंकर थे यानी कि महावीर स्वामी, जो कौन से नंबर थे? 24वें नंबर के थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, त्रिपिटक कौन से धर्म ग्रंथ कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो ये बौद्ध धर्म से ग्रंथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखेंगे। फर्स्ट हमारे पास हो गया ऋषभ देव, और 24वां हो गया महावीर स्वामी, और 23 हमारे पास कौन सा हो गया? पार्श्वनाथ। उसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, पार्श्वनाथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं और उनका क्या नाम है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो है 3 पिटक हैं। कितने बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं? कौन से हैं? एक विनय पिटक, सूत पिटक और एक अभिधम्म पिटक। कौन से हैं? 3 पिटक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। विनय पिटक हो गया, ठीक है, विनय पिटक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सूत पिटक हो गया, और एक अभिधम्म पिटक हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने कहाँ पे जो है बुद्ध को जो है कहाँ पे मृत्यु प्राप्त हुई थी? तो कुशीनगर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। याद रखेंगे, किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। कितनी बौद्ध संगीति हुई है? तो 4 बौद्ध संगीति हुई है। यहाँ से जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो अशोक के समय जो कौन सी बौद्ध संगीति हुई है? तृतीय बौद्ध संगीति हुई है। और जो 4th नंबर की हुई है वो किसके समय में हुई थी? तो वो कनिष्क के समय में हुई थी। याद रखेंगे इसको, किसके क्या में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, जो कहाँ पे है? कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 4th बौद्ध संगीति में जो हुई थी उसका जो है उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्व घोष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अश्व घोष जो है उपाध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर ले। तो ये क्वेश्चन जो आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध धर्म जो के ग्रंथ हैं पिटक, ठीक है, वो उनकी भाषा जो कौन थी? तो पाली भाषा हुआ थी। ठीक है, कौन सी भाषा थी उनकी? पाली भाषा थी। याद कर लें इनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ठीक है, किसके शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के समय जो है बौद्ध बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है क्यों विख्यात है? यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, सांची जो है क्यों विख्यात है? ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सांची का जो स्तूप है वो किस नोट पे छिपा हुआ है? ठीक है, तो किस जो है नोट पे छिपा हुआ है? जैसे 2000 के नोट पे जो है मंगलयान छिपा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो ऐसे जो है सांची का स्तूप जो है किस जो है कितने रुपए के नोट पे छिपा हुआ है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो किस क्षत्रिय गोत्र में होता? जो जंत्रिक गोत्र में हुआ था। याद रखेंगे, किस में होता है? जंत्रिक गोत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, महावीर की माता जी का क्या नाम था? तो महावीर की माता जी का नाम था त्रिशला। ठीक है, क्या नाम था? त्रिशला। इसका याद याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में
दीक्षित किया जाने वाला अंतिम मुगल कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति थे, सुभद्र उनका नाम था। कौन थे? सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन जो है विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो किसने किया था वो? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो इसको जो है किसने जो है जलाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। याद रखेंगे, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर के स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, और जैन धर्म की किनकी मृत्यु जो कुशीनगर में हुई थी? तो आपको जो है ये अभी बताया मैंने कि किनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। तो बुद्ध, जो बौद्ध बुद्ध थे गौतम बुद्ध, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और महावीर जी की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो पावापुरी में हुई। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। याद रखेंगे, अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो कितने वर्ष में हुई थी? तो 72 वर्ष में हुई थी। ठीक है, 72 वर्षों में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूप जो किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखें कि किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, इनका नाम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया जो कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में किस राज्य में? ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। याद रखेंगे। ठीक है, जातक जो है किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा जी बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो गया जो बिहार में स्थित है वहां पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध जी का जो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था उसको क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहते हैं। ठीक है, आजकल जो इस ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध का जो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो क्योंकि आजकल कंपटीशन ज्यादा हो गया तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है? सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27, तो बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? सॉरी, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो विशाली में की गई थी। याद रखेंगे, कहाँ पे की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना? तो विशाली में की गई थी। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भिक्षुणी संघ की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो है की गई। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? नागार्जुन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का मूल नाम है वर्धमान। याद रखेंगे, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, एशिया की रोनी यानी कि एनलाइटमेंट ऑफ जो है इंडिया एशिया, एनलाइटमेंट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, याद रखें ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड हुआ क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लें। किसे एशिया की रोशनी कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, दिलवाड़ा में स्थित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे, दिलवाड़ा में स्थित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, चालुक्य जो सोलंकी वंश थे उन्होंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। याद रखेंगे, नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी।
याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जाता है कि जो जैन धर्म ने जो है किस पे अधिक जोर दिया था? तो अहिंसा पे जो है जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान जो है के लिए क्या शब्द है? एक कैवल्य, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको जो है डिस्कस की है, ये क्वेश्चन है, ये आपके साथ जो है फिर से आ गया, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, किस नगर में आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीटेड हुई है। एचपीएसएससी जो है इसका जो फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है, तो एचपीएसएससी तो अब तो जो है स्थगित कर दी गई है, तो क्वेश्चन तो स्थगित नहीं होंगे, तो क्वेश्चन तो ये रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन क्या है? इसका राइट आंसर होगा कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ये फोर्थ जो है, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखेंगे, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, किसके काल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन, देखो ये फिर से मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वो सुमित्र अध्यक्ष थे। और अश्व घोष जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अश्व घोष जो है उपाध्यक्ष थे। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? 43 क्वेश्चन हमारे पास। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में, याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो है संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में किस नगर में जो आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। याद रखेंगे कहाँ पे की गई थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात जो है एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है? तो आत्म दमन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो कुशीनगर में हुई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन ग्रंथ कौन सबसे पूर्वकालिक कहलाता है? तो जैन धर्म जो है, सॉरी, जैन ग्रंथ कौन सबसे पूर्वकालिक कहलाता है? तो 1400 पूर्वी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 51, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मोखली गोसाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो भागवत संप्रदाय के योगदान में सबसे अधिक योगदान था हिंद यूनानियों का योगदान था। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास, भगवान महावीर का सबसे प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली इसका राइट आंसर होगा, जो पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है, किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म की एक महिमा। ठीक है, याद रखेंगे त्रिरत्न जो सिद्धांत है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सम्यक चरित्र हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक धारणा हो गया। किसके हैं ये? जैन धर्म के जो है एक महिमा। ठीक है, त्रिरत्न है ये। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, तो कुशीनगर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संवेद शिखर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने आरंभ की थी? तो सतवंतो इसका राइट आंसर होगा। 61 है हमारे पास, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो नालंदा जो है सबसे प्राचीन
बिहार। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ गया था? तो बल्लभी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृतिक और अर्ध मगधी जो है इसके राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह कब आयोजित किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के भिक्षुओं समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग कौन सा है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि सूत्र के विषय वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास महायान बौद्ध धर्म की बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पाणि नाम से जानते हैं। 70 क्वेश्चन हमारे पास है बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो किस में विश्वास करते हैं दोनों? तो स्त्री और पुरुषों दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये इसमें विश्वास करते थे। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कम से कम हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो डेली हम एक या दो टॉपिक ऐसे जो है जरूर डिस्कस करेंगे जिनसे आपको जो है एक क्वेश्चन जो आपको जरूर बनेगा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और आपको जो है जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता के जाना कि आपको जो कंटेंट है कैसा लगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।